Good morning, student. I am Shilpa Makria from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 15, जो हम chapter 15 अपना start करेंगे. Our chapter 15 is eat whenever you want. जब भी आपका मन करता तब आप खा लेते हो ना. तो क्या हमें कैसे खाना चाहिए, ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि अपने को जो फूड को हमेशा चबा चबा कर ही खाना चाहिए. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें फूड जो है कभी भी खराब नहीं करना चाहिए. जितनी हमें आवश्यकता हो फूड को हमें उतना ही लेना चाहिए. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 118 आप अपनी बुक में ओपन कीजिए. रीजन फॉर आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, रीजन फॉर फूड स्पॉइलेज. रीजन मीन्स होता है बेटा कारण. रीजन मीन्स कारण. किसका? फूड स्पॉइलिंग, फूड का प्रदूषित होना. फूड मीन्स भोजन. स्पॉइलेज मस्ट इट मीन्स प्रदूषित होना. स्पॉइलेज प्रदूषित. क्या कारण होता है कि हम जो भोजन खाते हैं वह खराब हो जाता है. कैसे खराब हो जाता है वो इस पे अपन देखेंगे. द विंटर वैकेशन एंड जस्ट बिगन. विंटर मीन्स कौन सा सीजन होता है? गर्मी का सीजन होता है ना. अभी भी आवाज क्लियर है बेटा आप लोगों को मेरी? जी आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? यस मैम. ओके बेटा. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. अभी आ रही? नो मैम आई नहीं, धीरे आ रही है बहुत. अब क्लियर है? यस मैम. यस मैम आ रही है. विंटर सीजन मीन्स जब आपकी ज़्यादा ठंड अपने यहाँ पड़ती है. दिसंबर लास्ट में, जनवरी शुरुआत में छुट्टियाँ होती है ना अपनी, ज़्यादा सर्दी पड़ने पर. तो वैसे ही जब विंटर वैकेशंस मीन्स छुट्टियाँ. विंटर मीन्स ठंड, सर्दी, और वैकेशन. तो जब विंटर वैकेशन स्टार्ट हुआ, ठंड की छुट्टियां स्टार्ट हुई, शुरू होने वाली थी, तो सुयश और रेणु क्या करते हैं? वर एक्साइटेड टू हियर दैट देयर पेरेंट विल बी टेक देम टू ग्रैंडफादर हाउस इन कोटा. तो जो सुयश और रेणु थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि छुट्टियों में सब इधर उधर घूमने जाते हैं ना. तो वैसे ही जो सुयश और रेणु थे वो भी अपने पेरेंट्स यानी आप सभी जानते हैं माता पिता के साथ कहाँ जाने वाले थे? अपने ग्रैंडफादर के हाउस, दादाजी के. ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी के घर जाने वाले थे. उनके दादाजी कहाँ रहते हैं? उनके दादाजी इन कोटा में रहते हैं. एस इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी मीन्स होता है यात्रा, क्योंकि कोटा यहाँ से क्या है? काफ़ी दूर है. तो वो जब क्या था, जब सुयश और रेणु अपने पेरेंट्स के साथ कोटा जाने वाले थे तो वह क्या काफ़ी लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी मीन्स लंबी यात्रा, काफ़ी देर तक उन्हें क्या उसमें सफ़र करना पड़ता है. तो उसको बोलते हैं लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा. दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर ट्रेवल. अब जब अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें क्या यात्रा करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह. कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई अपने पर्सनल कार इनसे जाते हैं. तो वैसे ही इन्हें ट्रेवल यात्रा करनी थी. मदर वक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कि मम्मी क्या हुई? जल्दी उठी. भाई अपने को कहीं जाना होता है तो पहले तैयारी करते ना. तो वैसे ही मम्मी क्या है, जल्दी उठे उनके. एंड प्रिपेयर ड्राई पोटैटो वेजिटेबल. और उन्होंने खाना वगैरह साथ में लेके जाते हैं ना, अपन सब कहीं जाते हैं बीच में ताकि रास्ते में भूख लगे तो हमें खाना खाने के लिए मिल जाए ना. तो वैसे ही जब सुयश और रेणु अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे
तो उस दिन मम्मी पहले जल्दी उठे और उन्होंने किसकी सब्जी बनाई? ड्राई पोटैटो वेजिटेबल, आलू की सूखी सब्जी। घर पे बनाती ना मम्मी भी, आप लोगों को काफी पसंद है आलू की सूखी सब्जी, खाते ना बच्चे? तो वैसे उनकी मम्मी ने भी ड्राई पोटैटो वेजिटेबल, आलू की सूखी सब्जी बनाई। उसके साथ क्या बनाया? दाल एंड पूरी, दाल और पूरी उन्होंने बनाया। अलॉन्ग विद दिस शी केप्ट सम पिकल, और इसके साथ उन्होंने क्या लिया? कुछ पिकल। पिकल मीन्स होता है अचार, अचार आम का, केरी का, आप लोग खाते ना, नींबू का। तो कुछ उन्होंने क्या लिया? साथ में अचार लिया। पिकल मीन्स होता है अचार। एंड जैम इन टिफिन, और कुछ जैम भी डाला टिफिन में, क्योंकि बच्चों को जैम अचार ये काफ़ी पसंद है, उसके साथ आराम से खाना वो खा लेते हैं। अ बिग वाटर बॉटल वाज कीप्ड अलोंग साइड, और एक बड़ी पानी की बोतल ली ताकि पानी की कमी ना हो, पानी उन्हें मिल सके। दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी एट 7 AM बाय ट्रेन। ट्रेन मीन्स होता है रेलगाड़ी। वे सभी ने क्या है? सुबह 7 बजे की उनकी क्या थी? ट्रेन थी। ट्रेन मीन्स होता है बेटा रेलगाड़ी से उन्हें क्या करना था? यात्रा करनी थी। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। सुबह 7 बजे उन्हें बाय ट्रेन जो है जाना था कोटा। इन द ट्रेन वेंडर्स वर सेलिंग वेरियस फूड आइटम। तो ट्रेन में आप में से किसी ने सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में कभी बार बार बेचने वाले आते हैं, कोई चिप्स कुरकुरे ले लो, कुछ दाल ले लो, ऐसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले Yes, लो, ma'am. आइसक्रीम ले लो, ऐसे बेचने वाले जो आते हैं ना, फेरी वाले वेंडर्स, उनको बोलते हैं। तो ट्रेन में बार बार कौन आ रहे थे? वेंडर्स आ रहे थे। उनके पास क्या क्या था? सच एज पोटैटो रोल्स, मिक्सचर्स, मिक्सचर वगैरह थे, पोटैटो रोल्स थे, एक्सेट्रा। व्हेन द चिल्ड्रन इंसिस्टेड ऑन ईटिंग ऑल दिस। तो आप लोग भी जब जाते हैं, बस में भी जाते हैं, तो बस में भी साइड में बेचने वाले आते हैं ना, जब भी कहीं बस रुकती है तो चढ़ जाते हैं ना, कि जो है आप मूंगफली ले लो, चने ले लो, मूढ़ी ले लो, भेल ले लो, ऐसे। तो वैसे ही जब उनके साथ जो बच्चे थे, सुयश और रेणु, वो भी क्या थे? काफ़ी, जैसे कोई भी आया, नहीं हमें तो चिप्स खानी, हमें पोटैटो रोल लेने हैं, तो ऐसे वो हर चीज़ के लिए करने लगे। तब फादर एक्सप्लेन, पापा ने उन्हें बताया, दैट मदर हैड प्रिपेयर्ड वेरी टेस्टी एंड हेल्दी फूड, कि हमारी जो मम्मी ने, आपकी जो मम्मी ने खाना बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, हमारे लिए वो खाना खराब नहीं करता, हमारी हेल्थ के लिए वो खाना अच्छा होता है घर पे बना हुआ, और काफ़ी टेस्टी, बहुत स्वाद वो खाना, टेस्ट मीन्स स्वाद, वो खाना है। तो हमें क्या है? बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो लेट अस ईट दैट फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या है? हम उस खाने को खाएंगे जो मम्मी बना के लाई है। When मदर ओपन द टिफिन, when मीन्स जब, जब मम्मी ने टिफिन खोला, भाई बच्चे बार बार खाना मांग रहे हैं कि हमें पोटैटो रोल खाने हैं, तो इट मीन्स बच्चों को क्या है? भूख लगी है। तो भूख लगने पर मम्मी से बच्चों को भूख लगी, तो मम्मी ने क्या करा? टिफिन ओपन करा। और टिफिन ओपन करते ही क्या हुआ? देखिए, शी वॉज अमेज्ड, वह एकदम आश्चर्यचकित हुई, टू सी दैट दाल हैड स्पॉइल्ड, कि वो टिफिन में क्या लाए थे? ड्राई आलू की सब्जी, आलू पोटैटो वेजिटेबल, दाल और पूड़ी लाए थे ना। तो उन्होंने देखा जो दाल वो लाई थी वो क्या हो गई थी? स्पॉइल्ड हो गई। स्पॉइल्ड होना मीन्स खराब हो गई है। जो दाल है वो स्पॉइल्ड हो चुकी है, खराब हो चुकी है। स्पॉइल्ड होना मीन्स खराब होना। रेणु आस्क्ड हर मदर, तो रेणु ने उसकी मम्मी से बोला, मदर व्हाई डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड, कि मम्मी दाल क्यों खराब हो गई? भाई अपन तो आलू की सूखी सब्जी भी लाए थे और दाल भी लाए थे, और दोनों अपन ने साथ में बनाई थी, तो क्या रीज़न है, क्या कारण है कि दाल खराब हो गई? मदर टोल्ड हर, तो मम्मी उन्हें बताती हैं, दैट द दाल हैड गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्सेसिव हॉट समर डे, कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी के टाइम में क्या होता है? दाल जल्दी खराब हो जाती है, कि दाल में क्या होता है? पानी रहता है ना, पानी डाल के दाल को बनाया जाता है। तो शी फर्दर सेड दैट
शी शुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दाल, इसीलिए वह दाल नहीं बना रहे थे क्योंकि दाल खराब हो जाती है। देखिए नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ, ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड, ऑलवेज मीन्स हमेशा हमें ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। कि आप पहले दिन का बचा हुआ भोजन दूसरे दिन खा रहे हैं, 3-4 दिन का पड़ा हुआ भोजन आप खा रहे हैं, तो वह हमें नहीं खाना चाहिए। हमेशा हमें कौन सा फूड खाना चाहिए, फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। रेनू asked her mother, रेनू ने अपनी मम्मी से कहा, why pickle, sauce and dry potato vegetable had not had get spoiled easily and quickly, कि जो आप दाल तो अपनी खराब हो गई है पर अपन दाल के साथ जो सॉस लाए हैं, पिकल अचार लाए हैं, ड्राई पोटैटो वेजिटेबल आलू की सूखी सब्जी जो है वह इजीली खराब क्यों नहीं हुई एंड क्विकली जल्दी से। फादर एक्सप्लेन, तब उसके फादर बोलते हैं, that the potato had been prepared dry by frying them in oil, ये जो पोटैटो का वेजिटेबल है, आलू की सब्जी कब बनाई जाती है, आलू की सब्जी जो बनाई जाती है वो आलू को फ्राई करके बनाई जाती है। फ्राई करना मीन्स तलना, तल के बनाई जाती है तेल में, तो जिससे क्या होता है उसमें जितना भी वाटर अवेलेबल होता है पोटैटो में वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारी वेजिटेबल जल्दी खराब नहीं होती। तो द प्रिपेयर्ड वेजिटेबल डिड नॉट कंटेन वाटर एंड ऑयल दैट एंड विनेगर वॉज प्रेजेंट इन द पिकल, और पिकल में क्या प्रेजेंट है, पिकल में विनेगर प्रेजेंट है, अचार ऑयल प्रेजेंट है, नमक प्रेजेंट है, जिसके कारण हमारा पिकल खराब नहीं होता। वाइल द सॉस कंटेंट प्रिजर्वेटिव्स इंग्रेडिएंट्स ड्यू टू विच दे हैड नॉट प्रेस्ड, और जो सॉस है उसमें भी इसी तरीके से प्रिजर्वेटिव में सुरक्षित करने व सुरक्षित रखने वाले, प्रिजर्वेटिव्स मीन्स होता है प्रिजर्वेटिव्स वेटिव मीन्स सुरक्षित रखना। तो पिकल सॉस में भी क्या है, इसी तरीके से सुरक्षित रखने वाली चीज़ें मिली हुई होती है, जिसके कारण हमारा सॉस भी क्या है, खराब नहीं होता। प्रिजर्वेटिव्स में सुरक्षित रखने वाले। इंग्रेडिएंट्स ड्यू टू विच दे हैड नॉट प्रेस्ड, जिससे वह खराब नहीं होता है। नेक्स्ट अपना पेज नंबर 120 पे, हाइजीन फूड, हाइजीन मीन्स होता है शुद्ध या साफ भोजन, हाइजेनिक फूड, हाइजेनिक फूड, जो आप भोजन खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, हाइजेनिक फूड, शुद्ध या साफ ताजा भोजन। फूड मीन्स होता है भोजन। देखिए, ड्यूरिंग समर डे फूड स्टार्ट फ्रीजिंग क्विकली, गर्मी में क्या हो जाता है, भोजन जल्दी खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी हाई मीन्स ज़्यादा तापमान रहता है, जिसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्टिव, सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, उससे काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, तो भोजन को गंदा या प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कीप इट कवर्ड एट सम कूल प्लेसेस और इन द रेफ्रिजरेटर, हम इन्हें फ्रिज में और ठंडी जगह पर इसे हम रख सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, द वेंडर्स प्रिपेयर्ड अगेन अपीयर्ड अगेन, कि कुछ समय बाद जो है बेचने वाले दोबारा आए ट्रेन में। तो सुयश एंड रेणु अगेन स्टार्ट इंसिस्टिंग टू ईट द स्टेप्स दे वर सेलिंग, तो सुयश और रेणु दोबारा बोलने लगे कि हमें भी ये चीज़ें खानी है, जो ये बेच रहे हैं उन्होंने लंच कर लिया, उसका दोबारा वो करने लगे। ऑन दिस फादर एक्सप्लेन्ड दैट वाइल प्रिपेयरिंग सच फूड
तब उनके पापा बोले कि ये जो फूड है, पीपल डू नॉट पे अटेंशन ऑन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, देयरफॉर वी शुड नॉट ईट देम। कि जो फूड हम बना रहे हैं, घर से बना के लाए हैं, वो क्या होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है। जबकि जो ये वेंडर्स बेचने वाले जो चीज़ें बेचते हैं, उसे बनाते समय आप जो है पैकेट वाली कोई भी चीज़ ले लीजिए बाहर की, घर में जैसे मम्मी साफ सफाई रखती वैसे ये लोग रखते हैं क्या साफ सफाई? नहीं रखते ना। तो इसमें क्या है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता इन चीज़ों में। तो इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमेशा हमें घर का बना हुआ ही भोजन खाना चाहिए। वॉशिंग वेजिटेबल, हमेशा जो भी सब्जी हम घर में बनाते हैं उन्हें धोकर बनाना चाहिए। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग, हमारे चारों ओर हमें क्लीनलीनेस में साफ सफाई रखना चाहिए, गंदगी में नहीं बैठना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारे चारों ओर साफ सफाई रहेगी, घर में साफ सफाई रहेगी, तो हम बीमार नहीं होंगे, मच्छर वगैरह नहीं होंगे, तब बीमार भी नहीं होंगे। और हमारा फूड भी क्या, हमें अब हेल्दी फूड घर में मिलता है, तो उसे खाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। वॉशिंग हैंड, वाटर बीइंग यूज्ड, कि जब भी आप खाना खाते हैं या पानी भी पीते हैं तो हमेशा हाथों को धोना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स मीन्स हाथ धोना। वाटर बीइंग यूज्ड, क्लीनलीनेस वेसल्स, वाटर वेदर द फूड इज कीप्ड कवर्ड और इन द ओपन, कि जो भी भोजन खाने का होता है उसे हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ढककर ही रखना चाहिए। कभी भी फूड को खुले में ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर आप घर में फूड खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें हाउस फ्लाई, मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती है ना, मॉस्किटोस वगैरह, जिससे कि हमारे फूड को क्या कर देते हैं, वो स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे हमारा फूड खराब हो जाता है। तो हमेशा जो है हमें जो है कौन सा फूड पीना चाहिए, खाना चाहिए, जो फूड हमारे घर पर बनता है। अब यहाँ पर डू यू नो देखिए, क्या आप जानते हैं, पेज नंबर 121 पे, एवर वंडर्ड व्हाट मेक मैंगो जूस आइस ग्लास सो ब्रिंग ऑरेंज एंड पी लुक सो ग्रीन एंड फ्रेश? कि आपको ये आश्चर्यचकित नहीं होता कि आप जो बाहर मैंगो जूस वगैरह पीते हैं, आप पीते हैं ना फ्रूटी वगैरह, येलो कलर्स की होती हैं, बर्फ का गोला जो खाते हैं उसमें भी अलग अलग कलर्स होते हैं, खाते हैं ना अपन बर्फ का गोला, तो वो क्या होता है कि इट मैटनिल येलो एंड मेटेकाइट ग्रीन द टेक्सटाइल डाइल, इनमें क्या होते हैं, इस तरीके के जो रंग बनाए जाते हैं, केमिकल से बने हुए रंग मिले हुए होते हैं, विच डिपॉजिट बीइंग बैंड आर यूज्ड एज फूड कलरिंग एजेंट। और इस पे भी क्या है, बैन लगा हुआ है कि आप फूड कलरिंग एजेंट का, हार्मफुल फूड कलरिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते। दे आर कार्सिनोजेनिक एंड मोटाजेनिक, तो ये हमारे लिए क्या है, काफ़ी कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर का कारण है। ये चीज़ें जो आप बाहर के जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, इनसे बीमारियां होती है बेटा, केमिकल्स मिला हुआ होता है। तो अभी कभी भी बाहर के जूस वगैरह आप जो पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फ्रूटी वगैरह नहीं पीना चाहिए। घर पे ही आप जो लेमन जूस बना के पीजिए, है ना, तो घर पे ही आप बना हुआ जूस पीजिए। एंड चेंज द जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिवर डैमेज एंड ट्यूमर, और इनसे जो है हमारा लीवर भी खराब हो सकता है और हमें ट्यूमर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी जो है बाहर का फूड, जो बाहर का खाना है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, बाहर के बर्गर, पिज़्ज़ा और पानी पूरी, भेल, ये खाते ही हमको नहीं खाना चाहिए। हमेशा जो है घर पे बना हुआ फूड ही आपको यूज़ में लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डोंट वेस्ट फूड। वेस्ट मीन्स खराब, कभी भी आपको भोजन को खराब नहीं करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोंट वेस्ट फूड। वेस्ट मीन्स खराब। आप कई बार क्या करते हैं, फूड आपने खाया उतना खाया, बाकी छोड़ देते हैं ना अपन। तो हमेशा हमें फूड को उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको फूड खराब नहीं करना चाहिए। देखिए बुक में पेज नंबर 121 पे है, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑल ऑफ देम रिच्ड ग्रैंडफादर हाउस, की लंबी यात्रा के बाद सब कहाँ पहुँच गए, अपने दादाजी के घर पहुँच गए। दे ऑल वर हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम, सभी उनसे मिलकर काफ़ी खुश थे। इन द इवनिंग दे रिलैक्स करी एंड राइस, लेडी फिंगर, चपाती, सलाद, डेजर्ट एक्सेट्रा। तो वहाँ पर शाम को उन्होंने क्या क्या खाया,
कड़ी चावल, भिंडी की सब्जी, चपाती, सलाद वगैरह उन्होंने लिए. But the children did not consume entire food on their plate and left food remained uneaten. कि जो बच्चों ने क्या किया, फूड ले लिया और उनको क्या, बच्चे चीजें कम खाते हैं ना, सब्जी हरी सब्जी है, वो उन्होंने छोड़ दी. Seeing this, grandfather said, ये देखकर उनके दादाजी बोले, we should not waste food. हमें कभी भी भोजन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, वेस्ट फूड को नहीं करना चाहिए. We should take that much food on our plate. कि आपको जितना आपको भूख है, जितना आप खा सकते हो उतना ही फूड आपको अपनी प्लेट में लेना है, एक्स्ट्रा फूड आपको नहीं लेना है. We feel to be enough to satisfy our hunger. आपको इतना ही खाना है जिससे आपकी भूख शांत हो सके. By this action our country food grain gets saved. और ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे देश में हम जो है भोजन को, अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि जो लोग भूखे रहते हैं उन्हें भी क्या हो, भोजन मिल सके. आप सबको पता है हमारे यहाँ कई गरीब लोग भी है जिनको खाना खाने के लिए नहीं मिलता, और हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और जूठा छोड़ देते हैं और वो वैसे ही वेस्ट जाता है. तो हमेशा हमें फूड इतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सको. फूड को कभी भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सभी आपको खानी चाहिए. अब आप सभी अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए. किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में, कोई टॉपिक जो नहीं समझ में आया बेटा? No, ma'am. No, ma'am. सब समझ में आ गया? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम बेटा. ट्यूमर्स क्या होता है? ट्यूमर बेटा सिर की बीमारी होती है जिसमें सिर में दर्द वगैरह बनने लग जाता है, गांठें होने लग जाती है ना, सिर से रिलेटेड होते हैं. सिर में दर्द होता है इसमें बहुत तेज नसों में, है ना. और पूछिए. नो मैम. नो मैम. तो इसलिए आप अभी बाहर की चीजें नहीं खाएंगे, है ना. बाहर का कुछ भी खाना पीना Okay, नहीं ma'am. है. घर पे बनवाओ लेमन Okay. जूस वगैरह जो भी आपको बनवाना है. पुदीना का जूस बनाओ, लेमन जूस बनाओ, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं, हार्मफुल नहीं होते. बाहर की चीजें नहीं यस खाना है. मैम, आइसक्रीम मेरी वगैरह भी दादी घर पे तो बनवा के पिया खाया पाइनएप्पल करो. का जूस घर पे ही बनाती है. हाँ, घर का बना हुआ जो फूड होता है ना बेटा, ऑलवेज फ्रेश होता है, हमारे लिए अच्छा होता है. तो हमें कभी भी जो है फूड बाहर सा का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतनी साफ सफाई नहीं रखते. मम्मी तो हर चीज को धोकर साफ करके अच्छी तरीके से खाना बनाते हैं. बाहर को इतना साफ सफाई थोड़ी रखता है जितने हम घर में रखते हैं. ऐसे जूठे बर्तनों में लोग बना लेते हैं. तो बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, है ना बेटा. और बेटा आप सब भी Yes, अपने ma'am. नोटबुक जिसका भी मैम आपकी फोटो साफ, मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है. ठीक है, अब क्लियर है. यस मैम. और आप सबके जैसे भी वर्क कंप्लीट हो रहा है ना बेटा, नोटबुक सब चेक करवाने के लिए भेजा है स्कूल में, ताकि प्रॉपर आपकी नोटबुक चेक हो जाए, है ना. ओके मैम. ओके बेटा, बाय. Bye, ma'am.